हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान की इस दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2। कल मैंने आपको पार्ट 1 का वीडियो दिया था जिसके लास्ट में मैंने एक एक्सरसाइज दिया था। आई होप आप सभी ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगर आप कर पाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बट अगर नहीं कर पाए तो आप इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चन के आंसर को जान लेंगे। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पिछले वीडियो का एक्सरसाइज, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन था माइकल क्लार्क इज़ हिज मेंटोर। तो मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इन दोनों ही नाउन को आपको इन 10 क्वेश्चन में से फाइंड आउट करना है, क्योंकि पिछले वीडियो में सिर्फ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस में माइकल क्लार्क इज़ हिज मेंटोर, इसके अंदर प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो माइकल क्लार्क एक किसी इंसान का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि इस नाम से हम पर्टिकुलर पर्सन को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। फिर दूसरा वर्ड है मेंटोर। मेंटोर मतलब कि गाइड, टीचर, ठीक है। तो गाइड करने वाले और टीचर और मेंटोर ये तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो इससे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ अ डॉग नेम्ड पॉपी। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉग जो है ये कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारे कुत्ते होते हैं और उसका नाम पॉपी है, तो पॉपी से आप किसी पर्टिकुलर डॉग को फाइंड आउट कर पा रहे, इसीलिए एक प्रॉपर नाउन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो कि ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। इंग्लैंड ये एक कंट्री का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। फिर चौथा क्वेश्चन, ही लाइव्स इन सिडनी। सिडनी एक शहर का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड आउट कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, ही प्लेस फॉर कोलकाता इन IPL। यहाँ पर मैं कोलकाता जो है ये एक सिटी का नाम है। सिक्स क्वेश्चन, ही वॉज नॉट बॉर्न इन दिस कंट्री। यहाँ पे कंट्री से आपको कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम पता चल रहा है, आप किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री, इसीलिए कंट्री एक कॉमन नाउन है। बहुत सारे कंट्री होते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इसलिए कंट्री एक कॉमन नाउन है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, ही गोज फॉर अ वॉक बाय द रिवर एवरी मंडे। यहाँ पर रिवर एक कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारी रिवर है, कौन सी रिवर ये पता नहीं चल रहा है इस रिवर लिखने से। और मंडे यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, ये एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है, मंडे। ठीक है, यदि यहाँ पे सिर्फ डे लिखा होता तो डे एक कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि डे से आप कोई पर्टिकुलर डे को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे। टोटल 7 डेज होते हैं, बट कौन सा डे, लेकिन मंडे लिखा है तो ये एक पर्टिकुलर डे को पॉइंट आउट कर रहा है, इसके लिए ये एक प्रॉपर नाउन होगा और रिवर यहाँ पर एक कॉमन नाउन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दे टॉक अबाउट मूवीज। इसके अंदर जो मूवीज है, मूवीज कौन सा मूवी कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ये एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही वॉज यंग। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक कंट्री का नाम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही हैज़ अ हाउस अक्रॉस द रिवर। यहाँ पे सेम रिवर आपको मिल गया, रिवर एक कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारे रिवर होते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस एक्सरसाइज को और 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में कामयाब रहेंगे। यदि आपको कोई डाउट रहा होगा तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। नाउन्स के जो 3 पार्ट्स थे उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, जिसमें से हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में वो कलेक्टिव नाउन जो है इसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो अनकाउंटेबल नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं उसे भी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ये काउंटेबल नाउन का आखिरी पार्ट है, यानी कि थर्ड पार्ट। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव, ये वर्ड से ही पता चलता है, कलेक्टिव मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का एक संगठन, बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप। ठीक है, और आपको इस सेंटेंस से, इसके डेफिनेशन से भी पता चल रहा होगा, कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल्स और थिंग्स। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया यहाँ पे, ज्यूरी, टीम, ग्रुप, प्लेयर्स के कलेक्शन को टीम कहते हैं। टीम मतलब कि एक बंदे से कभी टीम नहीं बनता, 2 या 2 से अधिक लोगों से टीम बनता है। ठीक है, तो ये भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है ना, कलेक्शन ऑफ पर्सन है, तो उसे हम टीम कहते हैं, जिससे कि कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ऐसे ही ग्रुप बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन ग्रुप से भी आपको ये पता चलता है कि वो एक आदमी से या एक चीज़ से ग्रुप नहीं बनता, 2 या 2 से अधिक चीज़ों से ग्रुप बनता है, इसीलिए एक कलेक्टिव नाउन है। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, आवर क्लास
took a field trip to the Natural History Museum. यहाँ पे जो क्लास है, इस क्लास में एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, दो या दो से अधिक स्टूडेंट होंगे, इसीलिए ये जो क्लास है ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो कि ट्रिप के लिए जा रहे थे हिस्ट्री म्यूजियम में, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड गूगल इज गिल्टी। ठीक है, यहाँ पर मैं जजेस की जो एक मेंबर्स की ग्रुप होती है उन्होंने ये डिसाइड किया कि गूगल गिल्टी है। यहाँ पे ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये ज्यूरी में नंबर ऑफ जजेस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेपोलियंस आर्मी वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। यहाँ पे आर्मी, आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे लोगों से मिलकर आर्मी बनती है। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आप कलेक्टिव नाउन समझ चुके होंगे और इसी के साथ काउंटेबल नाउन का आखिरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जिसके दो पार्ट्स होते हैं टोटल, पहला मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब मटेरियल नाउन मटेरियल के नाम को ही कहते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल, कोई थिंग पर्टिकुलर जिसकी मदद से हम लोग कुछ और नया चीज़ इन्वेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको पूरी तरीके से समझ जाएगा, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब एक मटेरियल है। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है मटेरियल नाउन के। चलिए इनका यूज सेंटेंस में भी देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल। कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल, इसके अंदर जो कॉटन वर्ड है ये एक मटेरियल नाउन है क्योंकि ये मटेरियल का नाम है। एक कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा जैसे होता है, उसके अंदर उस कपड़े को नाम दिया गया कि ये कॉटन का कपड़ा है, तो कॉटन उसके मटेरियल की वजह से कहा जाता है। ऐसे ही हम किसी कपड़े को नायलॉन का कपड़ा कहते हैं, तो नायलॉन उसके मटेरियल की वजह से कहा जाता है। इसका मतलब नायलॉन उस मटेरियल का नाम है। ठीक है, इसीलिए वो मटेरियल नाउन में काउंट होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो कि है माई फादर हैज़ अ शॉप फॉर डायमंड्स। ठीक है, मतलब मेरे पिता के पास डायमंड का शॉप है। डायमंड आप किसी चीज़ को कहते हैं, वो एक मटेरियल नाउन है क्योंकि वो एक मटेरियल का नाम है। ठीक है, मतलब एक थिंग का नाम है, इसीलिए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप आपको मटेरियल नाउन ठीक ठाक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसका बेसिक मतलब यही कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को आप मटेरियल नाउन कह सकते हैं जो उसके नेचर के बारे में बताता हो। अब अनकाउंटेबल नाउन का आखिरी पार्ट देखते हैं जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन विच एग्जिस्ट इन आवर माइंड ओनली एंड वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम थ्रू आवर सेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे दिमाग में है, हमारी सोच में है, इसका किसी भी सेंसेस से लेना देना नहीं है। आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे सूंघ नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे सुन नहीं सकते। ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। सबसे पहला देखिए, रिलेशनशिप्स, इसको आप फील करते हैं रिलेशनशिप्स को। क्वालिटीज़, ये आपको महसूस होती है कि हाँ क्वालिटीज़ है। आइडियाज़ आपकी सोच में आती है। थियोरीज, ये भी आपकी सोच होती है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपकी कुछ और थ्योरी होती है, किसी और की कुछ और थ्योरी होती है। ठीक है, आप उसको छू नहीं सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते या उसको देख नहीं सकते। ठीक है, फ्रीडम, ये भी आपकी एक फीलिंग है। हैप्पीनेस आपकी फीलिंग है। कंडीशंस, फीलिंग, लाइक, ये सभी आपकी फीलिंग्स होती है जो आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है। ये आपके सेंसेस, आपका सेंसेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सभी जो वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है, ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। तो चलिए सेंटेंस के थ्रू इन एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947, जिसके अंदर जो फ्रीडम वर्ड है यानी कि आज़ादी, ये आपकी एक फीलिंग है। ठीक है, इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव इज़ एन अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, डिज़ायर यानी कि चाहत, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एवरी ईयर ऑन 15th of August a bravery award is given to Indian people by the Prime Minister, एक साहस का अवार्ड दिया जाता है, साहस। ठीक है, इसको भी आप हाथ नहीं लगा सकते, आपका सेंसेस इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है। तो अब आपको क्लियर हो गया रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। यहाँ पर मैं अनकाउंटेबल नाउन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, या मैं ये कहूँ कि जो नाउन का पार्ट्स था, पांचों का पांचों पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम अगली वीडियो में नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके बाद नाउन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला जो टॉपिक है यानी कि प्रोनाउन,
उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो को ख़त्म करूँ, आपके लिए एक एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको हर वीडियोस के एंड में एक एक्सरसाइज मिलेगा, ये लीजिए। तो आप इस एक्सरसाइज को देखिए, इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आगे आने वाली वीडियो में मैं इनके सॉल्यूशंस करवाता ही हूँ। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने पिछले वाले वीडियो का सॉल्यूशन करवाया। तो इंग्लिश ग्रामर को शुरुआत से समझने के लिए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज चैनल पर बने रहिए। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। इस पूरी सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद आपको ग्रामर काफ़ी बेहतर आ जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।